Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। CCC 2020 सीरीज में आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 40। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, हार्डवेयर एज ए सर्विस या ऑल ऑफ द अबव? देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये तो है, सॉस बोलते हैं इसको, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये भी होती है, इसको बोलते हैं पास, PASS है, PAAS है पास। और हार्डवेयर एज ए सर्विस ये नहीं होती है, तो ये सही आंसर होगा इसका हार्डवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन स्क्रीन की मान्य रेजोल्यूशन नहीं है? स्क्रीन रेजोल्यूशन दे रखे हैं 300x400, 800x600, 1064x768 और 1280x1024। तो इसमें से कौन सी स्क्रीन रेजोल्यूशन मान्य नहीं है? तो पहला ही है इसमें 300x400, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं होती है, ये मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, TIFF का पूर्ण रूप क्या है, या TIFF का पूर्ण अर्थ क्या है, या टिप का फुल फॉर्म क्या है? TIFF की फुल फॉर्म क्या है? तो द इमेज फाइल फॉर्मेट, द टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट या द इमेज फैक्स फॉर्मेट? देखो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, हु कंट्रोल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? क्रेडिट कार्ड को भारत में कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक? देखो क्रेडिट कार्ड को कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। इसका सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टकट की क्या होती है? तो F2 होती है, F3 होती है, F4 होती है, F5 होती है। देखो इम्प्रेस में शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए F2 दबाते हैं। क्या आते हैं? F2 होती है इसकी। F2 इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में आता है? ये पूछ रहा है लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में। फाइल में होता है कि फॉर्मेट में होता है कि स्लाइड में होता है कि इंसर्ट में होता है? तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प होता है हमारा फॉर्मेट मेनू में। किसमें होता है? फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? F5 होगी या शिफ्ट F5 होगी या Alt F5 होगी या ऑल ऑफ दीज? तो किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करना है तो शॉर्टकट की होगी F5। क्या होती है? F5 होगी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रेऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? ये पूछ रहा है कि लिब्रेऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? 120, 115, 125 या 100? देखो वर्तमान समय में लिब्रेऑफिस जो है 115 भाषाओं का समर्थन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रेऑफिस में Ctrl+G की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब लिब्रेऑफिस में Ctrl+G का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गो टू टेक्स्ट, गो टू पेज, गो टू लाइन या गो टू हेडिंग? देखो Ctrl+G का उपयोग करके हम लोग जा सकते हैं गो टू पेज, तो गो टू पेज नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है?
जो अतुल्य ऐप बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, तो ये किससे संबंधित है? टूरिज्म से है कि बिजनेस से है कि नौकरी से है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं नोटा। देखो अतुल्य ऐप संबंधित है हमारा टूरिज्म से। कैसे है? टूरिज्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरवर्ड ट्रांसलेशन या फार्मूला ट्रांसलेशन या फिर फार्मूला ट्रांजिस्टर या नन ऑफ दीज। देखो फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। तो वेब पेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। .html या .http या .wpp या नन ऑफ द एबव। देखो वेब पेज का फाइल एक्सटेंशन होता है .html। क्या होता है? .html। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन है? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन है? कहने का मतलब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग या जैक कल्वी या जॉन वर्दीन। देखो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था कितने? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। और वैक्यूम ट्यूब जो है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग हुआ था। वैक्यूम का प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? जैसे अगर हमें सीधे डेस्कटॉप पे जाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? विंडो प्लस ई, विंडो प्लस डी, विंडो प्लस सी या नन ऑफ दीज। देखो डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमारा शॉर्टकट होगा इसमें विंडो प्लस डी। ठीक है, विंडो के साथ डी दबाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है? इसमें कौन सा उपकरण है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन होता है कि हेडफोन होता है कि साउंड कार्ड होता है कि वीडियो कार्ड होता है? देखो ऑडियो डेटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है हमारा साउंड कार्ड। क्या होता है? साउंड कार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, सही आंसर होगा उसका साउंड कार्ड। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में किसी टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल एच, कंट्रोल सी, कंट्रोल ओ या कंट्रोल पी? देखो राइटर में किसी टेक्स्ट को फाइंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच होती है। ठीक है, सही आंसर कंट्रोल एच। कंट्रोल सी के द्वारा क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल ओ के द्वारा फाइल ओपन होती है और कंट्रोल पी के द्वारा फाइल प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में अगर हमें नया टेम्पलेट खोलना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल आल्ट एन या कंट्रोल एन या नन ऑफ दीज? देखो हमें कैल्क में अगर टेम्पलेट फाइल खोलनी है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? राइटर में अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल F2 होगी कि कंट्रोल F3 होगी, कंट्रोल F12 होगी या नन ऑफ दीज? देखो अगर राइटर में हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल F12 का प्रयोग करेंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल F12। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर हमें नई स्प्रेडशीट खोलनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे, शिफ्ट एन दबाएंगे, कंट्रोल आल्ट एन दबाएंगे? देखो अगर हमें नई स्प्रेडशीट खोलनी है तो सिंपल है, कंट्रोल एन दबाएंगे, कंट्रोल एन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को अगर डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस दबाएंगे या कंट्रोल माइनस दबाएंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे या फिर डिलीट बटन दबाएंगे? देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ हम माइनस बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे, सही आंसर को डिलीट करने के लिए। और अगर हमें नया सेल जोड़ना है तो कंट्रोल के साथ
प्लस बटन दबाते हैं। जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस और हटाने के लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।